हेलो एवरीवन, मैं हूँ डिम्पल शर्मा एंड वेलकम टू माय चैनल डिम्पल्स गुड लाइफ। एंड टुडेज़ हमारा जो सेशन होगा वो हमारा होगा, हम लोग चिया सीड्स का जो सैलेड हम लोग यहाँ बनाने वाले हैं। और बहुत काफ़ी हेल्दी ट्विस्ट हम लोग यहाँ पर इसमें इंक्लूड करेंगे बिकॉज क्योंकि यहाँ पर है ना काफ़ी लोगों की डिमांड आई थी। जो मेरे व्यूअर्स हैं मैं उनका व्यूअर्स का नाम लेना चाहूँगी। रचना अवस्थी है एंड एक राकेश शांगिर हैं जिन्होंने रचना अवस्थी ने कुछ हेल्दी डिमांड करा है हेल्दी खाने का। बिल्कुल रचना जी, आज मैं आप ही के लिए वो रेसिपी लेके आई हूँ, कुछ हेल्दी हम लोग यहाँ बनाने वाले हैं। एंड राकेश जो कि उन्होंने भी मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर किया था, उन्होंने मुझे पाव भाजी की रेसिपी शेयर करने के लिए बोला है। बिल्कुल राकेश जी, हम लोग वो भी शेयर करेंगे जल्दी आगे आने वाले इसको लेकर होगी। हम लोग यहाँ पर कुछ सैलेड्स बनाएंगे एंड जो ये सैलेड होगा, हम लोग क्या है काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं इवनिंग स्नैक्स के टाइम पे या फिर कुछ खाने के बाद में हम लोगों को कुछ डेजर्ट चाहिए होता है, कुछ मीठा खाने की इच्छा होती है। तो आप जो आज मैं बनाने जा रही हूँ आप इसको आप इवनिंग स्नैक्स में या फिर नाइट के डेजर्ट्स में आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। ब्रेकफास्ट में भी आप यू कैन ईजीली यूज़ इट। तो ये अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले सबसे पहले मैं आपसे हम्बली रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर मोर एंड मोर। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में लाइक शेयर सब्सक्राइब डन करके मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। इससे क्या होगा, थोड़ा सा मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा क्योंकि आपके मोटिवेशन से ही थोड़ा सा मैं जल्दी जल्दी आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोज़ लेके आ पाऊँ। तो यहाँ मैंने बताया था ड्राई फ्रूट्स एंड चिया सीड्स का हम लोग यहाँ सैलेड बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने कुछ सीजनल फ्रूट्स लिए हुए हैं। आपको जो भी फ्रूट्स आपको पसंद हो यू कैन यूज़ हेयर। तो हम लोग यहाँ सबसे पहले कीवी यूज़ करा है। कीवी हैज़ अ रेपुटेशन एज अ हेल्थ और गुड बिकॉज food because of its high vitamin C content, but the fruits is also rich in other nutritions। तो फ्रेंड्स विटामिन सी का ये फुल सोर्स होता है। एंड जो नेक्स्ट हम लोगों को या मेन जैसा कि बताया है चिया सीड्स हम लोगों को सैलेड बनाना है। तो चिया सीड्स यहाँ यूज़ करेंगे। चिया सीड्स आर एन unprocessed whole grain food that can be absorbed by the body as seeds। it help also weight loss, ये हमको weight loss में भी help करेगा। and you can use every day early morning। तो I prefer overnight soaked chia seeds, means मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं पूरा जो नाइट सोक्ड होता है चिया सीड्स उसको यूज़ करूँ। देन हम लोग यहाँ पोमीग्रेनेट को यूज़ करेंगे। पोमीग्रेनेट आर गुड सोर्स ऑफ फाइबर, इट हेल्प्स इंक्रीज हीमोग्लोबिन। एंड देन हम लोग यहाँ कुछ जो मेन इसका हम लोग इंग्रेडिएंट है वो हम लोग यहाँ पर कोकोनट यहाँ यूज़ करने वाले हैं। कोकोनट का हम लोग यहाँ मिल्क बनाएंगे। एंड कोकोनट इज़ अ वेरी वर्सटाइल एंड इंडिस्पेंसिबल फूड आइटम फॉर मोस्ट पीपल अंडर द ट्रॉपिकल बेल्ट। तो यहाँ मैंने इसको साइड में रख दिया है। एंड क्योंकि ये मिल्क कोकोनट मिल्क हम यूँ बनाने जाएंगे। एंड सम ग्रीन एप्पल्स एंड सम बनानास में विच आर मोस्टली इसमें जो न्यूट्रिशंस का जो होता है सबसे ज़्यादा जो मेनली न्यूट्रिशंस होता है इसमें पोटेशियम। Bananas are mainly composed by carbs and जो unripe bananas may contain decent amount of resistant starch which functions like fiber, aiding your gut and promoting healthy sugar level। and next है हमारा यहाँ पर green apple है and some papayas which are helps in digestive system। and उसके बाद में यहाँ हम लोग लेंगे cinnamon powder, also helps in digestive system, we can use every day। and ये वनीला सिरप है, हम लोगों ने कुछ 1 स्पून हम लोगों ने वनीला सिरप लिया है। एंड फ्रेंड्स यहाँ मुझे जैगरी शुगर का यूज़ करना था बट नाउ आई हैव नो जैगरी शुगर। तो उसके मैंने रिप्लेसमेंट्स में मैंने कुछ यहाँ पर इस टाइप का गुड़ लिया है। गुड़ जैगरी जो 2 टाइप्स की होती हैं। तो देखिए मैं बता देती हूँ। जैगरी ये मैंने काला जो गुड़ होता है वो लिया है जो विच कैन ईजीली फाइंड आउट एवरी ग्रॉसरी शॉप। हम लोग यहाँ ग्रॉसरी शॉप से हम लोग इसको ले सकते हैं ईजीली। एंड सम रेजन्स एंड आलमंड्स
एंड जो हम लोगों ने यहाँ पर कुछ अखरोट लिया है, वॉलनट, ये वॉलनट जो हम लोगों ने लिया है ये ड्राई फ्रूट्स फॉर्म में लिया है। यू कैन, अगर आपके पास में अवेलेबल हो तो आप इसको फ्रूट्स फॉर्म में भी ले। यहाँ अब हम लोग जो कोकोनट लिया है इसको हम यहाँ पर ग्राइंडर करेंगे। तो क्योंकि हम लोगों को कोकोनट मिल्क बनाना है तो इसको ग्राइंडर कर लेते हैं। यहाँ मैंने जो इसको ग्राइंड कर लिया है कोकोनट को, आई हैड यूज सम वाटर, क्योंकि विदाउट वाटर के हम लोग इसको ग्राइंड नहीं कर सकते थे। एंड थोड़ा सा आप जार को अच्छे से है ना पुश करके रखिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फोर्सफुली ग्राइंड होता है कोकोनट। एंड इसको पीसने के बाद में, ग्राइंड करने के बाद में हम लोग इसको थोड़ा सा कॉटन का जो हम लोग क्लॉथ लेंगे इस तरीके से। ये मेरे पास में कुछ वेस्ट क्लॉथ था, तो अब हम लोग यहाँ इसको यूज़ करने के बाद में इसको थोड़ा सा हम लोग इसको छान लेंगे। तो जिससे क्या है, जो हमारा वाटर जो मिल्क है, कोकोनट मिल्क है, उसको हम लोग स्क्वीज़ कर लेंगे, बिल्कुल एकदम निचोड़ लेंगे। जिस तरीके से देखिए मैं कर रही हूँ, तो हम लोगों के पास में जो कोकोनट मिल्क है वो छन के बाहर आ जा रहा है। तो इसी तरीके से आप भी कीजिएगा। तो दोस्तों ये मैंने पूरा का जो कोकोनट का जो मिल्क है वो मैंने निकाल लिया है। तो इसी तरीके से आप भी कीजिएगा। पूरा हम लोग इसको स्क्वीज़ कर लेंगे अच्छे से। ये तो करीब आधा पॉट मेरे पास में कोकोनट मिल्क ले लिया है हम लोगों ने। और जो लास्ट में हम लोगों के पास में जो कोकोनट मिल्क को छानने के बाद में जो बचता है वो उसका पाउडर है, लाइक आप नारियल का बुरादा भी बोल सकते हैं इसको। तो इसको फ्रेंड्स मैं आपसे यही कहना चाहूँगी, आप इसको फेंकिए मत, इसको रीयूज़ आप कर सकते हैं। इसकी आप चटनी बना सकते हैं आप, तो बोले बिल्कुल इसको आप है ना फ्रीज़ में रख के एयर कंटेनर में, तो आप इसको रीयूज़ कर लिए। तो ये हमारा कोकोनट मिल्क तैयार है। तो फ्रेंड्स यहाँ जो कोकोनट मिल्क है बिल्कुल रेडी है। एंड अभी यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 3 to 4 स्पून हम लोग यहाँ चिया सीड्स मिक्स करेंगे। यहाँ मैं हाफ स्पून और ऐड कर देती हूँ और इसको हम लोग अच्छे से मिक्स कर देंगे। और इसको अब अराउंड 10 to 20 मिनट्स हम लोग यहाँ इसको सोक होने देंगे। ये यहाँ पर हमारा चिया सीड्स सोक्ड हो चुका है। नाउ वी ऐड इन 1/4 टेबल स्पून cinnamon powder, mix it well, and now we add in 1 tablespoon vanilla essence, again mix it well. देखिए ये आप इसकी कंसिस्टेंसी को आप और भी ज़्यादा गाढ़ा कर सकते हैं। ज़्यादा देर तक रखेंगे और गाढ़ा हो जाएगा, क्योंकि चिया सीड्स में सोकिंग पावर थोड़ा ज़्यादा होती है। ट्राई कीजिए कि आप ऑनलाइन जो सोक्ड चिया सीड्स होती है उसको यूज़ कीजिए। नाउ वी ऐड इन 1 tablespoon honey and mix it well. अब यहाँ जो हमने वॉलनट्स एंड ड्राई फ्रूट्स लिए हैं तो इसको हम लोग कैरमलाइज करेंगे। कैरमलाइज के लिए मैंने यहाँ पर करीब जो मैंने शुगर ये जैगरी पाउडर लिया था, तो इसको हम लोग थोड़ा सा मीडियम फ्लेम पे करके इसको गरम होने देंगे। नाउ ये मेल्ट हो चुका है। अब हम यहाँ पर ये ड्राई फ्रूट्स को मिक्स कर देंगे एंड फ्लेम को बंद कर देंगे। इसको प्रॉपर तरीके से आप मिक्स करिए, ध्यान रखिएगा जलने ना पाए ये।
फ्राई की तरह आप इसको मत कीजिए, बस ये इसमें सारा पूरा जो जैगरी है मिक्स हो जाए। You can put on a silicone paper, but I have no silicone paper right now. तो ये थोड़ा सा and now it's time to for serving. तो सर्विंग के लिए मैंने यहाँ पर कुछ ग्लास बोल लिए हैं, कुछ मेरे पास में ये रखे थे। आप इसको अलग तरीके से भी सर्व कर सकते हैं, नॉर्मल बोल में भी सर्व कर सकते हैं। इट्स जस्ट अ ग्लास सिंपल। तो सबसे पहले हम यहाँ फ्रूट्स ऐड करेंगे, इसकी लेयर हम लोग यहाँ बनाएंगे। लेयर के लिए कुछ मैंने यहाँ फ्रूट्स का जितना लेयर होगा उतना ज़्यादा अच्छा है। एंड 1 टेबल स्पून हम यहाँ इसको मिक्स करेंगे। ओनली ऑन 1 टेबल स्पून। अगेन मेक अ लेयर अ डिफरेंट फ्रूट। It's kiwi. And another bottle. You know I love kiwi so much. And another layer of coconut milk with soaked chia seeds. Okay, and now add some bananas. You can add your favorite fruits like mangoes, strawberries. Now again chia seeds. Again a different fruit layer. It's papaya. We have raisins, so we can add here. बचा हुआ है थोड़ा सा हम यहाँ इसको डालेंगे। एंड सम पैरालाइज्ड ड्राई फ्रूट्स you can put on at the end. Press the proper. And the last fruit, add little some colors. आप कलर्स के लिए भी पोमीग्रेनेट को ऐड कर सकते हैं। एंड फ्रूट्स का तो ये वर्क करता ही है। और ये हमारा ड्राई फ्रूट। तो फ्रेंड्स ये हमारा चिया सैलेड विद ड्राई फ्रूट एंड नट्स का हम लोगों का रेडी है। सो यू कैन एंजॉय। एंड आप भी इसको बनाइए, ट्राई कीजिए एंड कमेंट बॉक्स में मुझे जल्दी जल्दी से लिखकर बताइए कैसा बना है ये। फ्रेंड्स एंड ऑफ द वीडियो मैं बताना चाहूँगी कि जो हम लोगों ने कोकोनट मिल्क बनाया था तो उसमें से कुछ ये हम लोगों का पाउडर मिक्सचर जो बच जाता है कपड़े में छानने के बाद में, तो यू कैन रीयूज़, इसको हम लोग रीयूज़ कर सकते हैं। आफ्टर हम लोग इसको सुखाने के बाद में थोड़ा सा ये कोकोनट पाउडर के फॉर्म में हम लोगों को मिल जाता है, तो यू कैन यूज़ विद बर्फ़ी, कोकोनट बर्फ़ी, कोकोनट चटनी,
तो बस ये आज की जो मेरी रेसिपी थी वो यही थी। जो हमारा चिया सीड है, जो सैलेड है, ये बिल्कुल बनने के लिए बनकर रेडी हो गया है और हम लोग यहाँ बहुत बेसब्री से बिल्कुल इंतज़ार कर रहे हैं इसको खाने